यानी कि आज हम उन सारे टोटल वर्बों के बारे में देखेंगे जो टोटल हमारे अपना रूप बदल बदल के बार बार आते हैं, उनका कैसे हम प्रयोग करते हैं, सभी पे हम चर्चा करेंगे। एक होता है हमारा मेन वर्ब। टोटल हम वर्ब के प्रकार को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता क्या है कि जो भी हम दिन भर अपना काम करते हैं या कोई भी जो भी करता है, यानी कि जो भी प्राणियों द्वारा प्रतिदिन काम किया जाता है, उन्हीं को हम कह देते हैं क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब को अगर ऐसे देखा जाए तो ये टोटल 4 रूपों में खंडित होकर हमारे सामने आते हैं। जैसे कोई एक वर्ब लेते हैं, हम लेते हैं कम। कम मतलब तो ये V1 फॉर्म हो गया। जैसे वीडियो में चलेंगे तो इसी का हो जाता है केम। इसी का अगर तीसरा देखा जाए तो फिर वापस चले जाते हैं हम कम पर, और चौथा फॉर्म देखा जाए तो हो जाता है COMI। एक होता है नॉन फाइनाइट, और एक होता है फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो है टोटल 3 खंडों में टूट जाता है, 1 2 3, और फाइनाइट वर्ब भी 3 खंडों में टूट जाता है, 1 2 3। ठीक है, चलो अब देखा जाए। नॉन फाइनाइट के तीनों देखा जाए तो एक कहते हैं हम जेंडर, जिरंड, सॉरी फॉर दैट, जिरंड। एक होता है इनफाइनाइट, और एक होता है पार्टिसिपल। ठीक है, तीनों रूप देख लिए। पार्टिसिपल भी 3 खंडों में टूट जाता है, 1 2 3। क्या किसी को पता है ये तीनों फॉर्म? हाँ, बताओ कौन कौन होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंडेफिनिट फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, हाँ। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। टोटल हमने देखा कि नॉन फाइनाइट कितने खंडों में टूट गया, तो सबसे पहले 3 खंडों में टूटा। एक होता है जिरंड, एक होता है इन्फिनिट, और एक होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी 3 खंडों में टूट जाता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कोई डाउट? चलो अब देखा जाए। फाइनाइट वर्ब भी 3 खंडों में टूट जाते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब पढ़ के कैसा लगा? अभी तो पूरा बाकी है। अब आते हैं एक्सैलरी पे। अभी हमने 4 खंडों में देखा, मेन वर्ब का हमने पार्टीशन किया, नॉन फाइनाइट का किया, फाइनाइट का किया। अब करते हैं हम एक्सैलरी वर्ब का। एक्सैलरी वर्ब 2 खंडों में टूटता है। ठीक है, तो 2 को देख के खुश मत हुए, अभी और टूटेगा। ठीक है, हाँ। एक होता है हमारा प्राइमरी एक्सैलरी, और एक होता है मॉडल एक्सैलरी। या तो अगर हमको इसको बड़ा रूप में न लिखने का मन करे तो हम दोनों के बजाय लिख सकते हैं मॉडल्स। ठीक है, टेंस। ठीक है, अब टेंस पे हम 2 तरीके से फोकस करेंगे। एक करेंगे हम एक्टिव, और एक करेंगे पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हम कर्ता पे फोकस करें, और पैसिव का मतलब होता है जब हम कर्म पे फोकस करें। और फोकस करने के दौरान हम एक वर्ब का यूज करते हैं, उस वर्ब का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। तो है तो वो भी वर्ब, लेकिन अलग रूप है, तो चलो उसको भी देख लिया जाएगा, जिसे हम एक्टिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं, और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस टोटल कितने खंडों में टूटता है? 1 2 3। पैसिव भी कितने खंडों में टूटता है? 3 खंडों में। एक होता है हमारा प्रेजेंट, वही अब तीनों टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
यहाँ पे भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मॉडल एक्सिलरी पे अब चर्चा करते हैं हम लोग। मॉडल एक्सिलरी टोटल होता है 1 2 3। देख के खुश मत होइएगा, अभी और ये टूटेगा। एक होता है हमारा प्योर मॉडल, एक होता है हमारा पार्शियल मॉडल, और एक होता है अदर मॉडल। ना, ये जो प्योर मॉडल होता है टोटल होता है 10। ऊपर लिख देते हैं ताकि ठीक रहेगा, चाहे नीचे ही लिख देते हैं। ये होता है 10, ये होता है 3, और ये होते हैं 7। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके सारे रूपों को। ये जो 10 कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। एक होगा हमारा मस्ट, और एक होगा ought to। ठीक है, ये भाई साहब 3 कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा need not, dare not, used to। इसको 3 के बजाय 4 कर लेते हैं हम लोग। एक होगा used to। इनका सातों रूप देख लिया जाए। has to, have to, had to, should better, would better, may as well, would rather than।